सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु। विनीता निर्मल जैन अशोकनगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अष्ट प्रातिहार्य और अष्ट मंगल द्रव्य में क्या अंतर है? दोनों अंतर हैं। अष्ट प्रातिहार्य तीर्थंकर के गुण हैं। तीर्थंकर के साथ उनका अविनाभाव संबंध है। जब से वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और योग निरोधों के पूर्व तक अष्ट प्रातिहार्य उनके चिन्ह बन के चलते हैं। अष्ट मंगल द्रव्य जो हैं वो समोषण की शोभा है। एक भगवान की शोभा और एक समोषण की शोभा। समोषण के लिए ग्रस्तों के लिए मंगल रूप में उनके स्थान होते हैं, वहाँ मंगल द्रव्यों की स्थापना होती है। और अष्ट प्रातिहार्य से भगवान की शोभा है, ये भगवान का वैभव है। और मंगल जो हैं अष्टमंगल, ये अपन सबके लिए मंगल रूप है, सगुण रूप है, समोषण की शोभा है। समोषण भी भगवान की शोभा है, लेकिन भगवान के पूरे 46 गुणों में समोषण नहीं आता। समोषण नहीं आता, सिंहासन आता है, छत्र आता है, छबर आता है, अष्ट प्रातिहार्य थे। लेकिन 46 मूल गुणों में समोषण की रचना नहीं आती, दिव्य धुनी नहीं आती। तो इस प्रकार के जो भगवान से संबंध रखते वो अष्ट प्रातिहार्य, और जो समोषण की शोभा है, समोषण में बैठने वालों के लिए सगुण है, मांगलिक हैं, मंगल रूप हैं, वे मंगल द्रव्य होते हैं। कुछ ऐसे चिन्ह हैं, चबर और छत्र आदि कुछ, जो अष्टप्रातिहार्य में भी आते हैं, मंगल में भी आते हैं। क्योंकि चबर और छत्र जो हैं सामान्य भी होते हैं, मंगल राजाओं को भी ढूंढते हैं। छत्र जो है राजा महाराजाओं को भी छत्र लगता है, भले वो एक लग सकता है, चक्रवर्ती को भी लगता है। तो वो दोनों में लिया, तीर्थंकर के साथ भी लिया, विशेषता लेकर के हैं। राजा को 64 चबर नहीं ढूंढते, कभी एक दो चबर ढूंढते। उनके ऊपर छत्र, एक छतरी टाइप का छत्र लगता है, तीन छत्र नहीं लगते। तो जो मंगल में छत्र है वो एक छत्र होगा, और जब भगवान के अष्टप्रातिहार्य का छत्र होगा वो 3 का होगा। जब भगवान के समोषण में होंगे तो 64 चबर होंगे, और जब मंगल रूप में होंगे तो 2 चबर होंगे। मात्र 1-2 चबर बना दिए जाते, 1 चबर भी चल सकता है, लेकिन अष्टप्रातिहार्य में 64 चबरों की स्थिति बनती है। ऐसा दोनों का अलग अलग रूप मानना चाहिए। महाराज जी, मंगल रूप मात्र हैं या इनका कुछ विशेष लॉजिक है? मंगल सगुण है सबके लिए। अब कोई शास्त्रों में इनका कोई अलग से लॉजिक तो कोई वर्णन हमें देखने में आया नहीं। मंगल शब्द ही बता रहा है सगुण के रूप में, शुभ के रूप में, वैभव के रूप में, शोभा के रूप में। शशि जैन हिसार गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, स्तबुक संक्रमण क्या कहलाता है और इसका कार्य क्या हुआ करता है? स्तबुक संक्रमण का अर्थ होता है जो कर्म उदयावली में, यानी उदय की योग की तैयारी, अब वो वापस नहीं हो सकते। अब उनका कोई संक्रमण आदि कुछ नहीं हो सकता, उदय उदीर्णा कुछ नहीं हो सकते। कर्मों की व्यवस्था क्या है, एक आवली पहले सत्ता में से कर्मों को अलग से गुण श्रेणी, आयाम, गौपुच्छ, अचलावली आदि बना दी जाते हैं। तो एक आवली वाले, जिसे अचलावली भी बोलते हैं, वहाँ पर यदि निषेक पहुँच गया अब वो वापस नहीं आ सकता, किसी भी हालत में वापस नहीं, कोई ले ही नहीं सकता वापस। वो तो अब आगे ही जाएगा, और आगे जाकर के उदय के योग उसका वातावरण नहीं है। अब आगे उतनी एक आवली काल में परिणामों में विशुद्धि आ गई या परिणामों में संक्लेश आ गया, उतने एक आवली काल में कोई सम्यक दृष्टि हो गया, एक आवली काल में कोई मिथ्या दृष्टि हो गया। और अब निषेक तो मिथ्यात्व के जा चुके हैं ओलियावली में, वो तो आएंगे। और उतनी देर में किसी ने सम्यक प्रकृति का उदय लाकर सम्यक दृष्टि हो गया, क्षोभ सम। एक उदयावली में सम्यक प्रकृति के निषेक आ गए, और अब व्यक्ति को
मिथ्यात्व में आ गया। मिथ्यात्व एक समय में आ सकता है। अब एक समय में उसके मिथ्यायुक्त परिणाम हो गए तो अब वो क्या करेगा? तो एक आवली काल में जो निषेध गए हैं वो अंत में जब एक समय उदय का रह जाएगा, उस समय जो प्रकृति उदय में होगी उस प्रकृति रूप वो संक्रमण हो जाता है। सपोज कीजिए इस समय अपनी सम्यक प्रकृति उदय में चल रही, तो उद्यावली में मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व भी चल रहा है, तो उद्यावली में आ रहा है, लेकिन एक समय पहले परिवर्तन है। अनंतानुबंधी कसाय भी अपनी उद्यावली में चल रही है, लेकिन संजुलन का उदय होने से वो संजुलन रूप परिणमन कर रही है। यानी एक समय पहले उद्यावली में कर्मों का अनुरूप संक्रमण हो जाना, जो प्रकृति उदय में है उसको स्तूप संक्रमण बोलते हैं। आदि कुमार जैन बंड नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि क्या क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य उसी भाव से मोक्ष जा सकता है? जरूरी नहीं। क्षायिक सम्यक दृष्टि कम से कम अधिकतम 4 भाव जा सकता है, लेकिन ना जाए तो 4 भाव, चौथे भाव में जरूर उसको मोक्ष होता ही है। अर्पिता सौगानी, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 16 कर्ण भावनाओं के भी इतने दिन निकल गए हैं, तो क्या बीच में भी 16 कर्ण भावनाएं हम लोग व्रत के रूप में स्वीकार चालू कर सकते हैं? देखो, 16 वर्ष के जो व्रत रूप होते हैं वो की तो स्थापना होती है। जो आप 16 दिन के करना है, मतलब पूरे 16 वर्ष तक करना चाहते हैं, उसकी तो श्रावण की पूनम को या एकम को स्थापना होती है, संकल्प होता है। मंदिर में है तो मंदिर में जाके कलश की स्थापना करते हैं। विधि पूरी क्या होना चाहिए? 16 कारण करते समय व्यक्ति को मंदिर में जाकर के, या मंदिर में अभी जाने की स्थिति नहीं तो घर में मारना चाहिए, कलश की स्थापना करना चाहिए, एक अखंड दीप जलाना चाहिए जो 32 दिन तक जलेगा मारने में। यदि आप मंदिर में जाते हैं, करते हैं कि छूट होती है, तो मंदिर में मारना मारिए एक स्थान पर, वहाँ पर एक कलश की स्थापना कीजिए, मंगल कलश की। 5 भी कर सकते, 4 भी कर सकते, एक तो करनी है। अखंड दीप जलाइए कि 32 दिन तक ये दीप जलेगा। और जब भी आप मंदिर में जाएंगे तो विधान करें, नित्य नियम पूजन करें, दर्शन विशुद्धि का विधान करें और जाप करें। आपको समय मिले तो जब भी आपको समय मिले उसी मारने के पास बैठकर दिन में जाप कर सकते हैं। कायदा के अनुसार जो 16 कारण होते थे वो 32 दिन के उपवास पूर्वक होते थे। पहले पूनम को या एकम को वो घर से चला जाएगा शाम को, और 32 दिन के लिए वो मंदिर में जिनालय में जाकर के 32 दिन वहीं रहेगा, 32 दिन के उपवास करेगा उत्कृष्ट, और दिन रात वह जागरण में व्यतीत करेगा। लेकिन आज कोई 32 उपवास कर मत बैठना, संकल्प मत ले लेना, निषेध करता हूँ मैं, क्योंकि जो 32 उपवास जिन्होंने किए, कई लोग ऊपर चले गए, मुनि महाराज तक चले गए और बुरी वेदना देखी हमने। और जो करते हैं उनका भगवान मालिक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अच्छे लोगों से मेरा कहना है आयु कर्म की उदीर्णा नहीं करना। जो करते हैं वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन आज 32 दिन के उपवास करने की जो स्थितियां हैं उनमें बीच में उनको कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। एक बार ब्यावर में माँ जी ने किए थे 32 दिन के उपवास, कासलीवाल परिवार ने। 4-5 दिन के बाद पानी आदि 1 गिलास पानी लेते। 2016 आप लोग आ गए थे? हाँ, हम लोग थे। हाँ, तो उस समय 32 देख करके दंग रह गए। माँ जी कासलीवाल परिवार के अंदर शांतिलाल की घर से थे, 32 उपवास किए, बहुत बड़ी स्थिति। तो जो करते हैं तो संकलेश पूर्वक नहीं करना, शांति से करना। यदि तुम्हारी हिम्मत है, और वो 32 उपवास तक बराबर अपनी सामायिक करती थी, दर्शन करती थी, रोज दर्शन करने आती थी। तो इसलिए आकुलता नहीं करना। 16 उपवास जिनको करना है वे भी अपना स्थापना इसी प्रकार से करते हैं। आप मंदिर में नहीं रह पाते तो घर में आ जाओ, कोई बात नहीं। कम से कम अभी जो 16 कारण कर रहे हैं उनको पहले मंगल कलश की स्थापना करके एक अखंड दीप और एक मारना का स्थान छोटा सा बना लें और वहाँ बैठ करके अपने पूजा पाठ आदि करें। तो ये तो हुई उत्कृष्ट विधि। अब यदि बीच में आप साधना के लिए करना चाहते हो 16 दिन के लिए तो करो, लेकिन विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। अब जो 16 उपवास करते हैं रेगुलर, वो तो या तो पहले के 16 दिन लेने में या बाद के 16 दिन लेने में।
तो उनको चल जाएगा। लेकिन शेष दिनों में जो जिस दिन आपका उपवास नहीं देता है उस दिन आप एकासन है, उस दिन आप फ्री नहीं। 16 कारण ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन उपवास करो, एकासन करो। हाँ, महाराज जी ने विधान और मंत्र भी दिया है, उस मंत्र विधान को आप लोग रोज करें उस विधि के अनुसार। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आपने एक दिन उपवास एकासन कर लिया और दूसरे दिन धमाल चौकड़ी दिन भर खाओ। हाँ, दूसरे दिन नहीं, दूसरे दिन आपका एकासन होगा। एक दिन उपवास और एक दिन एकासन, ऐसा विधान होता है। पानी वगैरह लेने की छूट होती है, वो आपकी शक्ति के ऊपर है। और अभी आपको विधान भी दिया है, मंत्र भी दिया है, इसको करें। इसकी और विधि अभी आपको और हम बाद में बताएंगे। बीच में से करना वही कर सकता है जो 16 दिन के उपवास करना चाहता है, तो पहले के 16 ले ले वे या बाद के, लेकिन और किसी विधि से बीच में शुरू करना उचित नहीं है। आप अगली बार शुरू करना, अगला आने वाला है, 2 बार आता ना, भादों में, माघ में और चैत में। 3 शाखा के 16 कारण होते हैं। किसी शाखा से शुरू कर सकते हैं आप। माघ वाले शुरू कर देना ना, चैत वाले शुरू कर देना। एकासन की भी महाराज जी इसमें विधि होती है क्या? एकासन से करना चाहें तो? एकासन से 32 दिन का है। 16 दिन के उपवास करते हैं, 16 दिन का एकासन नहीं चल सका। एकासन से करना है तो 32 दिन का एकासन करना पड़ेगा। 16 दिन के एकासन नहीं कर पाओगे। वो 32 दिन के एकासन मिला करके मान लेते हैं कि चलो एक एक टाइम का श्राद्ध होगा तो 16 उपवास की स्थिति जघन रूप से मान लेते हैं। लेकिन 16 दिन का एकासन करोगे तो फिर 8 दिन का माना जाएगा, फिर 16 थोड़ी बने, फिर 16 कारण भावना कहाँ हुई। इस अपेक्षा से एकासन का 32 दिन का किया जाता है। महाराज जी ये अच्छी श्राविका हैं, संघ से जुड़ी हुई हैं, अर्पिता सौगानी परिवार पूरा, और इनको महाराज जी दिन भर ऑक्सीजन लगता है, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो महाराज जी ये पूछ रही थी कि हम घर में रह कर के ऐसे और कौन से नियम व्रत पाने जो हमारी शक्ति के अनुसार पल जाएं और हम पाप कर्मों का क्षय कर पाएं। चारों प्रकार के रात्रि के आहार का त्याग इन्होंने आचार्य से दिया हुआ है। बहुत अच्छा है। अपना दिन भर स्वयं पढ़ते नहीं बनता है तो परिवार वालों को कोई ना कोई एक नियम बांध दो। जो कोई थाना पढ़ा लिखा हो वो भक्तांबर सुना देवे, तत्वारसु सुना देवे। ये तो पढ़ लेते खुद, इतना तो 6 ढाला पढ़ें, हाँ। 12 भावना पढ़ें। दिन भर कोई ना कुछ अपना पढ़ते रहें, शुभोपयोग लगाते रहें। यहाँ वहाँ की पंचायतें ना करें। लोग घर में बैठने आए तो उनको ज़्यादा समय नहीं दें। घर के बाल बच्चों को खिलाने में ज़्यादा समय व्यतीत ना करें। ज़्यादातर क्या होता है, हाँ, ज़्यादातर क्या होता है, थोड़ा ही सब बड़ा होता है ना तो बहू कहती है ये बढ़िया सस्ता नौकर है दादी। बच्चे को पकड़ा जाती है दादी इसको खिलाना, वो शॉपिंग करने चली जाती है। तो दादियों को बोल देना चाहिए कि मैं तेरे छोकरों की नौकरानी नहीं, तेरे पति को मैंने पाल दिया, यही बहुत है। हाँ, तेरे पति का पालन कर दिया, अब तेरे छोकरे और पालन करूं। नहीं करना चाहिए। अपना समय एक एक पीढ़ी पालने का अधिकार तुम्हें है। यानी आप अपने बच्चों को गोदी खिलाइए, आप अपने बच्चों का पालन कीजिए। बच्चों के बाद पोतों का करना ये तुम्हारा मोह है, ये तुम्हारी गिरधता है, ये तुम्हारे बहुत बड़ा, कहना चाहिए बहुत बड़ा राग है। अपने बेटे तक तुम्हारे लिए छूट है गृहस्थ होने के नाते, उसके बाद पोतों की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। और पोतों के प्रति तुम्हारा राग भाव है तो समझ लेना कि आपका भविष्य अच्छा नहीं है। अपने बेटे पाल दिए, पैर पे बड़े कर दिए, अब वो जाने उसे काम जाने, वो अपने बेटों को पाले ना। तुम क्यों उनके बेटों को मोह में पढ़ करके अपना धर्म ध्यान सोते हो। और आजकल बहुत दादियों की बड़ी कीमत हो गई आजकल, क्योंकि बहू को एक नौकरानी चाहिए। इसलिए कब याद करती है, हम एक कहीं नाम नहीं बता रहा हूँ, एक स्थान पर थे तो वो दादा दादी बोले महाराज जी मुझे बॉम्बे जाना है। बोले क्यों? बोले मेरी बहू ने याद किया है कि आपको यहाँ आना है। मैंने कितने दिन में जा रहा है? बोले महाराज 3 साल में पहली बार बुला रही है। 3 साल हो गए उसको शादी के बाद, सब पहली बार बुला रही है। क्यों? मैं समझ गया। मैंने कि मामला क्या है, उसके बच्चे बच्चे होना है क्या? बोले हाँ महाराज इसलिए तो बुला रही है। मैंने कि बस नौकरानी बन के बुला रही है, सासू बन के नहीं बुला रही। इससे अच्छी नौकरानी क्या मिलेगी? विश्वसनीय है, बच्चों के लिए विश्वास है। हे दादियों, नौकरानी मत बनो, इन बहुओं के चक्कर में मत पड़ो, अपने आत्मा का कल्याण करो, इसी में सार है। ये बहुएं तुम्हारे काम नहीं आएंगी। जितना तुम धर्म ध्यान कर लोगे यही अगले भव में काम आएगा। अपने बेटों तक ड्यूटी निभाओ, उनको पैर पे खड़े करो, और उनको किसी स्त्री के हवाले कर दिया,
अब तू जान और वो जान, मैं फ्री हूँ, ऐसा होना चाहिए। श्रीमती प्रीति सैलेन जैन देवास, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आदि पुराण में प्रथम भाग के 19वें पर्व में आया है कि जो विद्याधर होते हैं तो वे जो विद्याएं प्राप्त करते हैं, पहली तो उन्हें कुल और परंपरा से प्राप्त होती हैं, और दूसरी वे विद्या ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से प्राप्त करते हैं, और तीसरा उस विद्या के अधिष्ठाता देव की पूजा करके वो विद्या प्राप्त करते हैं। तो महाराज जी, अधिष्ठाता देव की पूजा विद्याधर कैसे करेंगे अगर सम्यक दृष्टि है तो? पूजा का प्रसंग नहीं है वहाँ। ये है कुछ विद्याधर लोगों को अपने पूर्वजों से मिलती है वसीयत के रूप में। कुछ लोग सिद्ध करते हैं, अधिष्ठाता की पूजा करते हैं, ये किसी भट्टारक ने लिख दिया होगा। और पूजा का अर्थ होता है उनकी अनुमोदना, प्रशंसा। पूजा का अर्थ उनको नमस्कार नहीं, वंदना नहीं। कोई भी शास्त्र में किसी देवता को, जैन दर्शन में देवता को नमस्कार करके सिद्ध नहीं किया जाता, नमस्कार करके सिद्ध नहीं किया जाता, उनका जाप देकर सिद्ध नहीं किया जाता, उनका आह्वान किया जाता है। और आह्वान किस रूप में? आदिनाथ भगवान को नमस्कार करके। मैं आदिनाथ भगवान के भक्तांबर स्तोत्र को नमस्कार करके भावना भाता हूँ कि चक्रेश्वरी देवी मेरे कार्य करे। लेकिन साक्षी कौन है? नमस्कार किसको है? आदिनाथ को। पूजा किसकी है? आदिनाथ की। भक्तांबर किसका? आदिनाथ का। देखो मानतुंग आचार्य ने क्या सिखाया। मानतुंग आचार्य ने अपने पूरे भक्तांबर के अंदर कहीं देवी देवता का नाम नहीं लिया, किसी चक्रेश्वरी का नाम लिया, आदिनाथ की पूजा की। और ताले किसने तोड़े? आदिनाथ ने। आदिनाथ सिद्धालय से उतर गए, ताले चक्रेश्वरी ने छोड़े। ताले जो तोड़े थे चक्रेश्वरी देवी ने तोड़े थे, लेकिन मानतुंग आचार्य महाराज ने पूजा किसकी की थी? स्तुति आदिनाथ की। ये विधि सीख लो। आप लोग क्या है, सीधे उन्हीं के क्षेत्रपाल पद्मावती की पूजा करते हैं। तुम 100 मुड़ के हो जाना, कभी क्षेत्रपाल पद्मावती तुम्हारे पास आने वाले नहीं। जैसे कोई व्यक्ति, एक कांस्टेबल सामने जा रहा है, उसने, एक कांस्टेबल हमारे यहाँ ड्यूटी पे आ जाना, कल तुम वहाँ ड्यूटी दे रहा था ना। वो एक डंडा पड़ेगा, तेरे बाप का नौकर हूँ जो आ जाए, नहीं आएगा। और यदि तुम थानेदार में उसके बॉस के पास चले जाओ, एसपी के पास, साहब 2 कांस्टेबल भेज दीजिए, तुम्हारे बिना पूछे कांस्टेबल आएगा और तुमसे पूछेगा साहब कहाँ ड्यूटी देना है। बस यही व्यवस्था यहाँ है। डायरेक्ट रूप से इन देवी देवताओं के लिए तुम कहोगे तो ये आने वाले नहीं है। इनके बॉस कौन है? धरणेन्द्र छत्रमाती का बॉस कौन है? चक्रेश्वरी का बॉस कौन है? ज्वालामालिनी का बॉस कौन है? इनके बॉस को पहचानो। और जो इनका बॉस है, जो इनका आराध्य है, बस उसकी पूजा शुरू कर दो। ये तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, साहब किसकी रक्षा करना है। यदि धरणेन्द्र पद्मावती को सिद्ध करना है तो पारसनाथ की पूजा करो, पारसनाथ की भक्ति करो। धरणेन्द्र पद्मावती कभी अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते हैं, ये पारसनाथ के भक्तों की रक्षा करते हैं। ये अपने भक्तों की रक्षा कभी नहीं करते। चक्रेश्वरी कभी अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, ये आदिनाथ भगवान के भक्तों की रक्षा करती। जैसे मानतुंग आचार्य का। आप लोग सीधे जाकर पहुंच रहे, इसलिए परेशान हो रहे। जिन जिन प्रांतों में जहाँ जहाँ डायरेक्ट इन क्षेत्रपाल पद्मावती देवी देवताओं की पूजा होती है, उन प्रांतों के हाल देखो क्या गरीबी है। देख लो दक्षिण भारत, भगवान से ज़्यादा पूजा इनकी होती है। घर घर में पूजा, मंदिर मंदिर, भगवान को तो पूजा होती ही नहीं है वहाँ। सब इन्हीं लोगों को पूछते दक्षिण महाराज देखो क्या गरीबी बनी हुई है। अभी महाराज संघ के महाराज गया, उनका महाराज जी ऐसी परेशानी है, जैन समाज ऐसी गरीब है, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, बहुत स्थिति खराब है। आप देखो गांव में जाकर के, क्योंकि वो आराध्य देव को पूछते ही नहीं, वो तो इन देवी देवताओं को। बाढ़ जब आई थी तो आपने यहाँ से कितनी सहायता करवाई थी? हाँ, कितनी। अभी जब बाढ़ आई, जब देखो क्या हालत हो गई। क्यों वहां पर? क्योंकि उनको पुण्य बंद करने का साधन ही नहीं, उनको तो देवी देवताओं में अटका दिया। पर क्षेत्रपाल पद्मावतियों की पूजा करो, और ये कभी वो अपनी पूजा से कभी प्रसन्न नहीं होंगे, कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और उत्तर भारत के लोग समृद्ध क्यों हैं? सबसे ज़्यादा क्योंकि यहाँ जिनेन्द्र देव की पूजा होती है, इसलिए देवता प्रसन्न रहते हैं। एक बार एक मंदिर में चोरी हो गई, तो मैं एक बहुत बड़े वहाँ पर एक क्षेत्रपाल बने हुए थे, तो मुझे एक थोड़ा सा सुनने में आया था
कि जब भी कहीं चोरी चपाटी हो जाए तो पुलिस वाले चौकीदार को पकड़ते सबसे पहले, तू कहाँ गया था, तू कहाँ गया था, तू तो बॉडीगार्ड था यहाँ का। तो मेरे दिमाग में वही बात आ गई। तो उसी समय मेरे दिमाग में चल रहा था और सामने क्षेत्रपाल ऊपर दिखे बाजू में पद, तो मैंने उन्हीं को लेकर मैंने कि चौकीदार साहब आप तो क्षेत्रपाल हो, आपको तो ये मंदिर की रक्षा की ड्यूटी दी गई थी, आप कहाँ गए थे, आप कहाँ गए थे बताओ। सबसे पहले तुम्हें चौकीदार अरेस्ट होता है, क्यों ना तुम्हें अरेस्ट कराया जाए। और मैंने इस टोन में बोला कि शायद वो घबरा गए होंगे। और वहाँ से एक आवाज़ आई, जैसे अपने अंतर की आवाज़ हो, साहब मैंने तो ड्यूटी छोड़ दी है, मैंने ड्यूटी छोड़ दी, ज्वाइन करना छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया। मैंने रिजाइन क्यों दे दिया? बोले लोग भगवान की पूजा नहीं करते, मेरी पूजा करते। और भगवान के सामने कोई मेरी पूजा करे, मुझे लूला लंगड़ा अंधा बहरा नहीं होना है, मैं पूजा नहीं करा सकता। मैं तो उनकी रक्षा करता हूं जो मेरे भगवान की पूजा करते हैं, और तुम्हारे भक्त भगवान को छोड़ के मेरी पूजा कर रहे हैं, इसलिए मैंने ड्यूटी छोड़ दी, रिजाइन हो गया। आज जिन जिन मंदिरों में इनकी पूजा होती है उनमें आज कोई अतिशय नहीं रहे, कोई चमत्कार नहीं रहे, क्योंकि वो ड्यूटी पे नहीं है, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि जीव है। और अविरत सम्यक दृष्टि कभी अपनी पूजा नहीं करा सकता। अविरत सम्यक दृष्टि का एक लक्षण है कि यदि अविरत सम्यक दृष्टि के कोई, जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कोई व्यक्ति यदि आपकी पूजा करे, पाद प्रक्षालन करे, उदक चंदना चढ़वाए, चढ़वा लोगे? नहीं चढ़वाओगे। महाराज जी, देवताओं ने चांडाल को आकर के अर्घ दिया, सिंहासन दिया, ये बात कैसे? देवताओं को उच्चासन दिया है, क्या बात हो गई? पूजा नहीं की, कोई अर्घ नहीं चढ़ा दिया उसको, उच्चासन पे बैठालना उसके व्रत की, और वो भी वृत्ति की है, ना कि आज तक किसी शास्त्र में किसी मनुष्य ने देवताओं की नहीं की, देवताओं की नहीं की। और वो देवता जब जाकर के देखते हैं तो वो देवता कहते हैं कि नहीं, वो सम्यक दृष्टि है, सारे देवता क्षेत्रपाल पद्मावती आदि सम्यक दृष्टि जीव हैं। और अविरत सम्यक दृष्टि कभी अपनी पूजा नहीं कराएगा, कभी अपनी आरती नहीं उतरवाएगा, अपने लिए श्रीफल नहीं चढ़वाएगा, अपने लिए कभी ग्रस्तों से नमस्कार नहीं कराएगा। ये हमारे सारे शासन देवी देवताओं का नियम है। जितने भी हमारे शासन देवी देवता होते वे कभी अपनी पूजा नहीं कराते, और तुम उनकी पूजा करते हो, इसलिए वो तुम तो मानने वाले हो नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी मैंने ही ड्यूटी छोड़ दी, आप जानो, आपके भक्त जाने, आपका मंदिर जाने। ये स्थिति बन रही है। इसलिए थोड़ा सा विवेक से काम करो। किसकी पूजा, किसकी आराधना, अधिष्ठाता की आराधना नहीं करते वो उसके देवों को, उनके लिए सिद्ध करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, तब उनको सिद्धि होती है। तो महाराज जी, इन मंत्रों के अधिष्ठाता देव तो होते हैं, और मंत्रों को जब हम उच्चारण करेंगे तो मन में उनका स्मरण तो करना ही पड़ेगा। स्मरण करना अलग चीज़ है लक्ष्य के रूप में, और उनकी पूजा करना, उनको नमस्कार करना, उनको आराधना करना अलग चीज़। मैंने कहा आह्वान करना अलग चीज़ है। आह्वान तो अपन पुलिस की ड्यूटी वाले को बुलाते, हमने कहा ना कि अपन ने कहा भाई अब कार्यक्रम कर रहे हैं, 4 पुलिस वालों को बुला लो, आह्वान किया, लेकिन बुलाने का अर्थ क्या उनको अर्घ भी चढ़ा दिया? रक्षक के लिए आह्वान करना अलग चीज़ है। कोई हमारे ऊपर उपकार करे, इससे पूज थोड़ी हो गया। एक रास्ते में चलने वाला, हम भटक गए थे तो उन्होंने रास्ता दिखा दिया, तो ठीक है, उपकारी है वो, पारसनाथ के उपकारी हैं, उपकारी होने से पूज्य थोड़ी हो जाएंगे, ऐसा मानना। अजय कुमार जैन रांझी, जबलपुर, गुरु नमोस्तु। ये चांदखेड़ी में 8 नवंबर का भक्तांबर विधान कराना चाहते हैं, 8 नवंबर का। तो कमेटी वाले अपना जो अकाउंट नंबर है ये चैनल पर चला करके चांदखेड़ी का, और इन्हें बता दें ताकि यह वहाँ राशि अपनी भेज सकें। कमेटी से संपर्क करें। ये सब चीज़ें मैं मात दान का उपदेश दे सकता हूँ, आगे की व्यवस्था मेरे पास नहीं है, और ना मैं बता सकता हूँ ना मैं दे सकता हूँ। मात दान का उपदेश जरूर दूंगा, वो हमारे अधिकार क्षेत्र का है। आकांक्षा सिंघई रहली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रही हैं कि हमारे यहाँ मंदिर में पुराना सिंहासन। आप चांदखेड़ी कमेटी से फ़ोन कर लीजिए, चांदखेड़ी कमेटी सबके पास होंगे, चांदखेड़ी कमेटी। हाँ हाँ, ठीक 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 है। आकांक्षा सिंघई रहली, गुरुवर नमोस्तु।
महाराज जी पूछ रही हैं कि मंदिर में चांदी का पुराना सिंहासन पड़ा हुआ है, टूटा हुआ, तो उसको तोड़ करके पांडुक शिला बनवा सकते हैं क्या? बन सकते, कोई बात नहीं। ऋषि जैन प्रिया जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि क्या एक गोत्री विवाह क्यों नहीं होता है? एक गोत्री विवाह करने में क्या आपत्ति है? मैंने डॉक्टरों से इस संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा है इससे बहुत बड़े दुष्परिणाम होते हैं, संतान पे बहुत बड़ा दुष्परिणाम पड़ता है। वो विकलांग होते हैं, अंधे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं और उनको बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत बड़ा ये ब्लड का संबंध है, सभी ब्लड एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। तो पहले मैंने सोचा कि शायद ये धार्मिक परंपरा रही हो, लेकिन जब डॉक्टर से पूछा तो उसने बहुत बड़ा विश्लेषण बताया, महाराज इससे बहुत नुकसान है। अब रही बात भोग भूमि के समय की बात है कि वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का वातावरण बिल्कुल भिन्न था। उनका वातावरण उसी व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि वहाँ सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं होती, उनके शरीर में मलमूत्र नहीं होता, उनका शरीर कपूर के समान बिक जाता है, सड़ता नहीं है। उनकी बराबरी, उनका उदाहरण यहाँ मत देना कि भोग भूमि में तो भाई बहन ही जाके दंपति बन जाते हैं। उनके शरीर की संरचना बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। उनका शरीर कितना महान होता है, देखो मलमूत्र नहीं होते, इतना बड़ा 3 कोस का शरीर। मरते हैं तो उनकी डेड बॉडी कोई जलाता नहीं है, अपने आप कपूर के समान बिखर जाता है। जब जन्म लेते हैं 49 दिन के अंदर बिना माँ बाप के वो अपने जीवन व्यतीत कर लेते। तो वहाँ की व्यवस्था को यहाँ नहीं लगाना। यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अलग चीज़ है, यहाँ का खून की बात अलग है और यहाँ नहीं करना चाहिए, नुकसान है, बहुत नुकसान। महाराज जी आप लोगों के मुख से सुनते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि भोग भूमि पुण्य के फल से जाते हैं, लेकिन महाराज जी वहाँ पुण्य का फल कहें कि पाप का उदय? बच्चा पैदा होता है, माँ बाप मर जाते हैं, अनाथ हो जाता है, अनाथ पैदा होता है। यही तो बाप का पुण्य का उदय है कि उसको बच्चों की सेवा नहीं करना पड़ती है। यही तो आजकल मूर्खता है कि लोग अपने बच्चों की सेवा करके गर्व मानते हैं। बच्चे के कपड़े धो दिए, धोबन बन गई, रोटी बना दी, उसके नहा दिया। महाराज जी ये तो यही तो पुण्य का उदय है कि तुम्हें बच्चा तो जन्म लेगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना, प्रकृति उसकी सेवा करती है। महाराज जी अगर ये कर्तव्य कर्म भूमि में नहीं होता तो हम आप मुनि नहीं बन पाते महाराज। ये कर्तव्य नहीं है, ये मोह माया जाल है बाबू। ये मोह माया जाल के कारण ये सब चलता है। अब जो है सो है, महावीर की जय। ऋषि जैन अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि शरीर अन्न का कीड़ा है और जैन धर्म में एकासन उपवास आदि की बात की जाती है, तो महाराज जी इससे हमारा ह्यूमन पावर कमजोर नहीं होता है एकासन उपवास करने से? नहीं, शक्ति के अनुसार पावर बढ़ता है। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक में कहा हफ्ते में 1 और महीने में 4 जो उपवास करता है उसके लिए बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। क्योंकि शरीर के लिए गैप भी मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, किसी शरीर की कमजोरी होती है, किसी की शरीर की परिणति होती है, तो उसके लिए उपवास एकासन कर ले, एकासन नहीं दुकासन कर ले। तो इस प्रकार की स्थितियों के लिए उपवास से अति ना करें। हर चीज़ की एक मर्यादा है, शक्ति को छुपाना नहीं। इसलिए देखो 16 कारण भावना में शक्ति स्तस त्याग, शक्ति स्तस तप, इन 2 में शक्ति लगाई है जी, त्याग में और तप में, और किसी में नहीं लगाई। इन 2 के अंदर शक्ति लगाई है 16 कारण भावना में। बड़ी गजब की बात है। उन्होंने कहा त्याग से 16 कारण भावना होती है, नहीं, शक्ति के अनुसार त्याग करो। तप से भावना होती है, नहीं, शक्ति के अनुसार तप करो। तो शक्ति तह त्याग जो 2 भावना हैं, इससे हमारे लिए जैन दर्शन बहुत उदार है। काव्या जैन गंज बासौदा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी समस्या है कि इनको धर्म में पूरा श्रद्धान है, लेकिन इनके परिणाम में हमेशा मुनियों की निंदा, अनादर करने के, जिनवाणी की अनादर करने के परिणाम आते हैं। ऐसा लगता है फेंक दें, ये कर दें, वो कर दें, और ये पछताती भी है महाराज जी, लेकिन इन परिणामों को रोक नहीं पा रही है महाराज जी। इसके लिए क्या करें? एक बीमारी होती है, आप थोड़ा किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। एक बीमारी होती है नकारात्मक सोच की। जिस व्यक्ति को हमेशा नकारात्मक सोच होती, बुरे भाव आते हैं, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। आपको ये बीमारी है, इसका इलाज कराइए। परम पूज्य
आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से देश और विदेश में अपने घरों पर इस लॉकडाउन के दौरान टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल या सुधा कलश चैनल के माध्यम से ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले और सुनने वाले सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चल रही बहुत सारी योजनाओं में बंधु मैं कहना चाहता हूँ कि इस पावन धरा का बड़ा पुण्य योग था कि परम पूज्य महाराज श्री का पावन वर्षा योग लगातार द्वितीय बार यहाँ पर मिल गया और परम पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से जो नंदीसर जिनालय की घोषणा हुई वो भी विश्व में पहला रिकॉर्ड होगा कि इतना विशाल नंदीसर जिनालय यहाँ पर बनेगा। नहीं तो हम देखते हैं एक छत के नीचे 52 जिनालय बन जाते हैं, एक छोटी सी मड़िया बन जाती है, एक छोटी सी ढोलक के आकार पर ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, एक छोटे से 4 पिलर की छतरी बन गई, छोटे से भगवान बैठ गए और हम जाके दर्शन कराए। लेकिन ये विश्व में पहला तपोदय तीर्थ होगा जहाँ पर इंडिविजुअल एक विशाल पाषाण का मंदिर होगा, जिस मंदिर में जाने का रास्ता होगा, बैठने की जगह होगी, अभिषेक करने का स्थान होगा, पूजा विधान करने का भी स्थान होगा, मंदिर के अंदर होगा और विशाल मंदिर होगा जिसमें लगभग 4.25 फीट की प्रतिमा विराजमान होगी। तो ऐसे विशाल काय के मंदिर में जिसकी भी भावनाओं भेज सकते हैं। आज एक भक्त ने परम पूज्य महाराज जी के चरणों में अपनी भावनाओं को समर्पित किया है। 25 कलश के माध्यम से अनिल कुमार, सुनीता, अमित, प्रियंका, अनूप जैन, रूपाली जैन, सौरभ, शेफाली जैन, भारिल परिवार, गंज बासोदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे। और जिन लोगों को भी भेजना हो, क्योंकि कुछ ही जिनाले बचे हैं जो उनके भाग्य में है, ऐसा ना हो कि हम सोचते रह जाएं, परिवार की मंत्रणा करते रहें और जिनाले बन जाए और हम नंदीसर जिनाले का आनंद ना ले पाएं। इस क्षेत्र पर चलने वाले स्वर्ण दान के लिए जो बड़े बाबा की बेदी में होना है उसके लिए 5100 रुपये की राशि मुन्नी देवी, निर्मल कुमार गदिया, शाश्वत गदिया अजमेर, 5100 की राशि नयन जैन पुत्र विजय स्वाति जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भीलवाड़ा। और असीमकालीन भक्तांबर का भी बहुत दौर चल रहा है, क्योंकि महाराज श्री के आशीर्वाद से लगभग 5-6 क्षेत्रों पर असीमकालीन भक्तांबर चालू हैं, जिसमें कई जगह तो 1000 हो गए, कई जगह 450, 500, 600, 700 हो गए। अभी मात्र कम है तो सिर्फ चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में है और वो भी लगभग आधे से ऊपर तो क्रॉस कर गए। और ऐसा ना उसके लिए भी हम सोचते रहें। तो ऐसे चांदखेड़ी तीर्थ के लिए आदिनाथ बाबा जो कि विश्व के मनोज्ञ प्रतिमा है और जल विहार करते हुए जो चांदखेड़ी में आई थी, जिसकी कहानी महाराज श्री ने कई बार सुनाई है, ऐसे अलौकिक भगवान के चरणों में पहुंच रहे हैं। और ये सभी जितने विधान यहाँ पर घोषणा हो रही, सभी की राशि 51,000 है। आदि अर्थव जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चंपालाल, कमलेश, कल्पना, किमी, रवि कुमार, राहुल, राजकुमारी, राहुल, कामनी, जैनहाल, भोपाल, मध्य प्रदेश से इन्होंने अपने जन्म तिथि पर कराने की भावना भाई है। दूसरा नाम है श्रीमती रतनबाई, पारसन जैन, जम्बू जैन, एकांत जैन, जयंत जैन, दुगेरिया, रामपुरा, कोटा। तीसरा नाम विजय, सुनील, राविन, सिमरन, स्नेहा जैन, अमल्या वाले, गुना। चौथा नाम है केवल चंद जी, चंदा देवी, अमित, कोमल, मानव, मानवी जैन, फर्नीचर, दीमापुर, नागालैंड। पांचवा नाम है श्रीमती राम जानकी जैन, अशोक जैन, रत्ना रानी, आकृति, राहुल, आदित्य, अरहम, प्राप्ति जैन, प्रयागराज, इलाहाबाद। छठवां नाम है महाराज श्री 2 फरवरी को अशोक जी को पैरालिसिस हुआ था और महाराज जी उन्होंने टीवी के दर्शन मास से ही धीरे धीरे आपके आशीर्वाद से भाई आज पूर्ण स्वस्थ हो गए, लाभ प्राप्त हो गया। इसलिए उन्होंने इस विधान को 2 फरवरी को कराने के लिए भावना भाई है। वो परिवार है महावीर प्रसाद जी, धर्मपत्नी राजमती, धनवीर, धर्मपत्नी डोली, सुपुत्री मनीषा, मणिपुर, इम्फाल। देखिएगा गुरुवार के दर्शन यहाँ के नहीं किए, टीवी पर ही उनका आशीर्वाद ले लिया और टीवी पर श्रद्धा व्यक्त करके अपने आप को स्वस्थ भी कर लिया। ऐसे ही महाराज जी एक भक्त और श्रीमती कुसुम जैन, दिगोड़ा, राहुल, अर्पणा, रोहित, स्वाति, अजित, रूपाली, वरुण, रुचिरा पुत्र के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में असीमकालीन भक्तांबर। और एक परिवार ऐसा है जिसने पहले से ही 3 क्षेत्रों पर तो असीमकालीन भक्तांबर बुकिंग करा रखी है, ज्ञानोदय तीर्थ, नारिली, सुदर्शनोदय तीर्थ और तपोदय। आज उन्होंने गुणोदय और चंद्रोदय दोनों तीर्थों पर और अपनी घोषणा भेजी है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करो। हर क्षेत्र पर भक्तांबर विधान करने की भावना है। ऐसे परिवार हैं सुभाष, डॉक्टर सरोज, रेणु, अंजलि, आरती, कमल, आदित्य, आरब, सानवी, कुसुम, सोनीपत, हरियाणा। तो बंधु ये मौका मिला, उसका लाभ लीजिएगा। और बिजौलिया असीमकालीन भक्तांबर में नाम आया बिजौलिया क्षेत्र के लिए। और देखें चांदखेड़ी के लिए जितने जल्दी कर लोगे, अरे कोटा का तो मेन क्षेत्र है चांदखेड़ी जी महाराज, कोटा ही से 300 नाम हो जाना चाहिए, बाहर के तो 300 से ऊपर हों।
क्योंकि कोटा का मेन क्षेत्र है चांदखेड़ी, संचालन ही कोटा से होता है, विशेष रूप से चांदखेड़ी का। सारी कमेटी कोटा की लगभग। हाँ, तो बंधु ये मौका मिला है कोटा वालों को, पूरे राजस्थान वालों को, मध्य प्रदेश भी जुड़ा है, तो ये ना सोचें कि मध्य प्रदेश वाले नहीं, सभी को मौका मिला है। अरे 365 दिन की बात करते हो, मैं तो कह रहा हूं कि कम से कम 1008 नाम होने चाहिए ताकि भक्तामर विधान हमेशा चलता रहे। बिचौलिया तीर्थ क्षेत्र में असीम कालीन के लिए नाम आया है महावीर प्रसाद, पद्मा देवी, सुनील, मंजू, प्रवीण, सुविधि, प्रणव, जैनिसा जैन सेठी परिवार चित्तौड़गढ़। बिचौलिया के लिए दूसरा नाम स्वर्गीय बलित कुमार गंगवाल, मातुश्री कमला देवी, निर्मल, प्रमोद जी, राजेंद्र समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा, शांतिपुर, आनंद नगर, अजमेर। सभी के सम्मान में आप जोरदार ताली बजाएं। एक और स्वर्ण दान के लिए घोषणा आई थी, श्रीमती डॉक्टर मोहन चंद जी सोनी निवासी गणेश तालाब कोटा, उनके पुत्र वधु डॉक्टर ऋचा जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 5100 रुपए की राशि इस क्षेत्र पर बड़े बाबा के स्वर्ण कार्य के हेतु प्रदान की है। सभी के सम्मान में तालियां। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री। और ये भी सुनो, राजस्थान का पहला तीर्थ क्षेत्र है जो एमपी और राजस्थान की बॉर्डर पे, और पहला क्षेत्र है जिसमें एमपी और राजस्थान की कमेटी मिलकर संचालन करती है जी। राजस्थान के क्षेत्र संभालते हैं एमपी वाले एमपी, लेकिन चांदखेड़ी एक ऐसा है, पहले एमपी में आता था, जो रियासत थी सिरोंज रियासत के अंतर्गत आता था, वहाँ के पहले उस स्थिति में जाता था। बाद में जब प्रांत बने तब देखो अभी भी वही है, दोनों के उसके बराबर बराबर गांव जो नाम लिखे हैं वो ट्रस्टी एमपी के और राजस्थान दोनों के पहला क्षेत्र है जो दो प्रांत मिलकर संचालित करते हैं। जय हो, बोलिए आदिनाथ भगवान की। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र देखो, एक विश्व का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है राजस्थान भी। उस गुणोदय तीर्थ की एक व्यवस्था है कि वहां पर भूगर्भ से भगवान उसी गांव से निकले और उसी गांव में परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मिला कि गुणोदय तीर्थ आज ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला। वहां के लिए भी 2 भक्तों ने तीर्थ रक्षक बनने की स्वीकृति दी और उन्हीं भक्तों ने असीम कालीन भक्तांबर के लिए अपनी स्वीकृति दी। जोरदार तालियां पहले से बजा दें। नाम बोलता हूं, श्रीमान योगीश जी, नीमा जी, हर्ष जैन, बड़ौद, बागपत। दूसरा नाम है नवीन जी, मधु जी, डॉक्टर नितिन जी, डॉक्टर बीनू जी, दिल्ली। दोनों के सम्मान में जोरदार तालियां, क्योंकि राजस्थान का पहला क्षेत्र है जहां भूगर्भ से प्रतिमा वहीं निकली और वहीं पर क्षेत्र पर महाराज जी के आशीर्वाद से विराजमान हुई है। प्रथम जिज्ञासा है महाराज जी। नमोस्तु गुरुवर। 4 वर्णों की व्यवस्था भगवान आदिनाथ के समय से प्रारंभ हो गई थी, या उनके पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष रखा था तो उस समय से चालू हुई थी। इससे पूर्व हिंसा का विधान भी था या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। काय का विधान था? 4 वर्णों की व्यवस्था, हिंसा का विधान था या नहीं था उस समय? हिंसा, इन्होंने लिखा है इससे पूर्व हिंसा का विधान भी था या नहीं। हिंसा, ऐसा लिखा है इन्होंने। हिंसा थी ही नहीं, पहले भोगभूमि थी जी। और भरत क्षेत्र है, भारत और भरत में अंतर है। इसको भरत क्षेत्र कहते हैं जो अनादि अनंत काल से है। और ऐसा भी कई लोगों का कहना है कि प्रथम चक्रवर्ती भरत होने से इसका नाम भारत देश पड़ा। तो वर्णों की जो स्थापना हुई ये तो बाद में हुई, 3 ऋषभदेव ने किया था, एक भरत चक्रवर्ती ने किया था। हिंसा उसके पहले नहीं थी क्योंकि भोग भूमि थी। अगली जिज्ञासा महाराज जी। मेरे परम पिता तुल्य गुरुवर के चरणों में अरविंद कुमार जैन, कानपुर निवासी, जयपुर प्रवासी का पूरे परिवार का कोटि सा नमोस्तु। गुरुवार आज पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के प्रसंग में पद की गरिमा के संबंध में वर्णन आया है कि धर्म के ऊंचे आसन पर बैठकर हल्ला ना करें, समीचीनता का प्रयोग करें, छलावा ना करें, नहीं तो लोगों की आस्था टूट जाएगी। आस्था को धक्का लगना ही सम्यक दर्शन को नुकसान पहुंचता है। पूज्य ज्ञान सागर जी कहते हैं ऊंचे आसन पर बैठकर धर्म का ना करें हल्ला, औरन को माया बुरी बतावे और आप करें हम बात कर देते पूरा। बिछावे पल्ला। ऊंची आसन बैठ कर घरे करे धर्म की गल्ला, औरन को तो माया बुरी बतावे आप बिछावे पल्ला। तो पूज्य गुरुवर कृपया इस काव्य का सरल भाषा में बताकर उपकार करें ना कि आजकल जो कुछ है दूसरों के लिए तो कहते हैं ये धन संसार बुरा है, दूसरों के तो कहते हैं कि बैगन अभक्ष्य नहीं खाना चाहिए। इसके संबंध में एक कहानी आती है, कहानी से समझ जाना। एक पंडित जी थे, उनको बैगन बहुत अच्छे थे, लेकिन अब शास्त्र का स्वाद दिया गया तो शास्त्र में अभक्ष्य लिखा था। तो प्रवचन में प्रायः पंडित की पंडितानी कभी पंडित का प्रवचन नहीं सुनती, क्योंकि उनकी वो नस नस जानती है कि ये बैठ के क्या कहते हैं और घर में क्या करते हैं। जय हो। इसलिए वो जानती है कि ये सब ऊपर का नाटक है इनका और कुछ नहीं। लेकिन एक दिन किसी कारण से वो आ गई,
उस दिन पंडित जी कह रहे थे कि देखो बैगन बहुत अभक्ष है, 22 अभक्षों में आता है, नहीं खाना चाहिए, जो खाता है दुर्गति है, राक्षस है, और सब पूरी निंदा कर रहे थे। अब पंडितानी ने कहा कि जो मेरे पति हैं पंडित जी कह रहे हैं तो सही में ये अभक्ष है। और पंडित जी क्या है, प्रवचन के पहले घर में बैगन खरीद के रख के लाए थे, रख के गए थे घर पे। तो पंडितानी ने क्या लगाई, पंडितानी हमेशा मूर्ख होती है, पंडित की पंडितानी ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। तो उसने क्या सोचा कि शायद पंडित जी को अभी तक पता नहीं होगा कि बैगन अभक्ष है, अभी ये शास्त्र में निकला होगा पढ़ते पढ़ते, इसलिए साथ पढ़ने के पहले उसने गई तो वो बैगन सारे के सारे नाली में फेंक दिए। पंडित जी प्रश्न करके पहुंचे, बोले भाई क्या बनाया? बोले आज तो कुछ नहीं बनाया, दाल रोटी। बोले बैगन कहाँ गया? बोले बैगन आपने तो कहा था अभक्ष है, नरक के द्वार है, ये है वो है, तो क्या किया? बोले मैंने फेंक दिए। तो पंडित जी कहते अरे पगली, पंडित की पंडितानी होके इतना नहीं जानती, शास्त्र के बैगन अलग हैं, बाजार के बैगन अलग हैं। जय हो। शास्त्र के बैगन अभक्ष हैं, बाजार के बैगन नहीं। और पंडित जी गए, फेंके हुए बैगन उठाए, धोए, बनाए, और जो है सो है, महावीर की जय। महाराज श्री एक और इसी प्रकार से सब चीज़ों में माया के संबंध में यही है, सब माया बेकार है, सब कुछ है। और पहले देखो पंडित होते थे, प्रतिष्ठाचार्य आदि प्रश्न करने जाते हैं, थोड़े से कम पैसा देगा तो इतना झगड़ा कर देंगे बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार की बातों को समझना चाहिए, संकेत में समझ जाओ, इतनी काफ़ी। महाराज श्री व्यावहारिक दृष्टि में एक बात देखने में आती है कि पंडित जी पढ़े लिखे हैं, पंडितानी भले ही अंगूठा छापो तो पंडितानी कहलाती है। वकील डिग्री होल्डर है लेकिन वकीलन पढ़ी लिखी ना हो तो भी वकीलन कहलाती है। तो ये कहाँ की विचित्रता है? ये स्त्रियों को गॉड गिफ्ट है। अगली एक और स्वर्णदान के लिए घोषणा आई है वेदी के लिए। सुनीता जैन, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में महेंद्र जैन, सुनीता अर्पित, अभिषेक भोजलाल कोठी जयपुर से जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री श्रीमती सुधा जी पटवारी, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री सिद्ध जीव अनंत हैं, सिद्धों से अनंत गुणे निगोदिया जीव है और सिद्धों के अनंत विभाग अभव्य जीव है। इसका अर्थ क्या है? कार्तिकेय परीक्षा की 150वीं गाथा में ऐसा आया है। ठीक है, अभव्य जीवों से अनंत गुण हैं, क्योंकि संसार में अभव्य जीव बहुत कम है, और अभी तक जितने सिद्ध बन चुके हैं वो अभव्यों से अनंत गुण हैं, और भव्य जो हैं वो उनके अनंत में भाग प्रमाण है सिद्ध भगवान। इसलिए भव्यों की संख्या अनंत गुणी है और अभव्यों की संख्या अनंत में भाग प्रमाण है, ये मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा है प्रतिभा गंगवाल भीलवाड़ा, नमोस्तु महाराज श्री। गुरुदेव, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी किसे कहते हैं और नो आगम भाव कर्म से क्या आशय है? पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का भाव कर्म क्यों नहीं होता है? पुद्गल विपाकी, जीव विपाकी आदि ये हैं जो अपना फल पुद्गल के निमित्त से देते हैं, वो पुद्गल विपाकी कहते हैं। जैसे औदारिक शरीर नाम कर्म। अब ये शरीर नाम कर्म शरीर में प्रवेश करके, यानी शरीर के आलम्बन से हमें सुख दुख देगा। शरीर अच्छा है, बुरा है, कमज़ोर है, कुरूप है, स्वरूप है, तो इसके अनुसार व्यक्ति को फीलिंग होती है कि मेरा शरीर कुरूप है, इसके अनुसार व्यक्ति फीलिंग करता है मैं स्वरूप हूँ। तो शरीर का आलम्बन है। पुद्गल द्रव्य को लेकर के जो प्रकृतियाँ जीव को सुखी दुखी करती हैं वे पुद्गल विपाकी हैं। क्षेत्र विपाकी जो क्षेत्र में ही फल देते हैं, अन्य क्षेत्रों में फल नहीं देंगे। अन्य जैसे मान लीजिए अनुपूर्वी है, वो विग्रह गति में ही फल देती है, अन्य कभी भी उसका उदय नहीं होता। क्षेत्र विपाकी हैं। जीव विपाकी हैं जिनका डायरेक्ट जीव को पिंच करता है, जैसे ISS कीर्ति, ESS कीर्ति। व्यक्ति फीलिंग करता है कोई से मतलब नहीं, देखो मेरी चारों तरफ जय जयकार हो रही है, ये SS कीर्ति। जीव विपाकी कोई आलम्बन नहीं लिया, डायरेक्ट जीव का, शरीर से कोई मतलब नहीं, क्षेत्र से कोई मतलब नहीं। देखो मेरी ISS कीर्ति, मेरी चारों तरफ बुराई हो रही है, मेरी निंदा कर रहे हैं, तो अब वो फीलिंग कर रहा है निंदा हो रही है, बाजार में निंदा हो रही है दूसरे स्थान पर,
लेकिन उसको पता चलते उसको फीलिंग हो रही है अंदर, तो ये जीव विपाकी कहलाते। इस प्रकार का इनका वर्णन निमित्त को लेकर के फल जीव को ही मिलता है। नौ कर्म आगम इसलिए नहीं बनाते हैं। नौ कर्म आगम का अर्थ होता है जिसमें व्यक्ति तद्रूप परिणति करता हो, उपयोग भी हो और तद्रूप हो। तो द्रव्य के अंदर जो है शक्ति को ध्यान रखा जाता है। और नौ कर्म आगम, जहाँ नौ कर्म शब्द लगा दिया जाता है, नौ आगम का अर्थ होता है वह उसका ज्ञाता भी है और तद्रूप परिणाम भी होता है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से चले इसके पूर्व 3 और भक्तांबर विधान की घोषणाएं चांदखेड़ी तीर्थ के लिए आई है। श्रीमान बच्चू सिंह जी जैन, अनिल राखी हाउस परिवार अलवर। दूसरा नाम आया श्री स्वर्गीय जड़ाब चंद जी, स्वर्गीय गीताबाई जी की पुण्य स्मृति में राजेंद्र जैन, ज्योति जैन, सैंकी जैन, पूजा, पंकज, बिट्टू, मुद्रा सिंगल परिवार निवासी 12 राजस्थान। तीसरा नाम आया है श्री रजत जैन, श्रीमती स्वाति, सुनीता, पुष्पाबाई, धर्मचंद जी, मोदी परिवार पटना निवासी बुजुर्ग सागर। 3 नाम चांदखेड़ी के लिए जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन। एक नाम चांदखेड़ी के लिए राजेश रश्मि, सांगानेरिया, संरक्षक सदस्य श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर। अपनी माता स्वर्गीय बादामबाई भमललाल जी सांगानेरिया की पुण्य स्मृति में इन्होंने 18 फरवरी के लिए विधान कराने की स्वीकृति दी। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा हरिवंश पुराण से है। पुराण में 52वें सर्ग में पृष्ठ नंबर 603 में आया है कि राजा दुर्योधन, द्रोण तथा दुशासन आदि ने संसार से विरक्त होकर मुनिराज विदुर से जिन दीक्षा धारण की तथा राजा कर्ण ने भी दमवर मुनिवर से दीक्षा ली, लेकिन पांडव पुराण में इनके मरण का वर्णन है। फिर हम इन दोनों पुराणों में से क्या समझे? नमोस्तु महाराज श्री जी। मतभेद आचार्यों के बीच में रहा है, अब इसको हम कोई भी निर्णय करने में सक्षम नहीं। दोनों दीक्षा का भी वर्णन मिलता है, उनके मरण का भी वर्णन मिलता है। दुर्योधन की भी दीक्षा का वर्णन मिलता है और दुर्गति का भी वर्णन मिलता है। कौरव रौरव में गए पांडव शिवपुर धाम, ऐसा भी आता है। और ये भी आता है कि दुर्योधन भी दीक्षा लिया है, कर्ण भी दीक्षा ली। तो अब इस संबंध में अपन कोई निर्णय नहीं कर सकते। ये आचार्यों के मतभेद होकर के अपन स्वीकार करते हैं। सुरधाम गए हैं तो अच्छी बात है, दुर्गति गए हैं तो अच्छी बात है, अपना क्या, अपन को उनसे कोई हानि नुकसान नहीं है। इसलिए जहाँ गए हों वहाँ की बात सत्य है। अब कहाँ गए हैं ये अपन देखेंगे जब गए। जय हो। निर्णय नहीं कर सकते। अगली जिज्ञासा। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटि सह नमन। मुनिश्री द्रव्य संग्रह की 47वीं गाथा में आया है कि दुभ्यंपि मोक्ष हे युम झाणे पाऊ नदी जम मुनि नीमा। मुनि ध्यान में दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेता है। तो जिज्ञासा ये हुई कि मुनि है तो वो तो अपने आप में व्यवहार मोक्ष मार्ग है ही, लेकिन ध्यान में तो निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त किया जाता है। तो फिर यहाँ पर दोनों मोक्ष मार्ग कहे हैं तो वो कैसे घटित होंगे? वहाँ एक शब्द ज़्यादा है, समाधान करें। वहाँ बहुत अच्छा शब्द पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने डाला। दोनम पी मोक्ष झाणे पावदी मुनि नीमा। पावनी शब्द कहा है, यानी जो वहाँ क्या है, प्रेरणा देना थी उन्हें ध्यान की, यानी निश्चय की। तो वो ये शिष्य ये ना लगने लग जाए अब मैं ध्यान में बैठ जाऊंगा तो प्रतिक्रमण कौन करेगा, अभी तो मुझे भगवान की वंदना के लिए जाना है, मेरे तो 6 आवश्यक है। क्योंकि ध्यान में बैठते समय ये ध्यान आ सकता है मेरे प्रतिक्रमण का समय हो गया, मेरे सामायिक का समय हो गया, मुझे स्तुति वंदना करना है, तो ये विकल्प आ जाए तो वो ध्यान छोड़ देवे। तो पूज्यवर नेमिचंद महाराज ये कह रहे हैं कि नहीं, ध्यान है पाओ दे, तू ध्यान में बैठा है तो प्रतिक्रमण करने का फल, भगवान की स्तुति वंदना का फल, स्वाध्याय का फल, प्रत्याख्यान का फल, संसार में जितनी क्रियाएं तू प्रवृत्ति में कर रहा था वो सारे फल ध्यान में गर्भित हैं, ये बताने के लिए। अन्यथा कोई प्रतिमा उदाहरण नहीं करेगा, कोई 24 घंटे ध्यान में नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको 6 आवश्यक करना है और 6 आवश्यक प्रवृत्ति रूप हैं। तो वहाँ मूलाचार में भी ये बात आई है कि जो व्यक्ति ध्यान में बैठे रहते हैं उनको 28 मूल गुण पालन करने की जरूरत नहीं, केशवंश तक करने की जरूरत नहीं, ध्यान में बैठे।
पिछी कमंडल की जरूरत नहीं बाहुबली के लिए, ध्यान में बैठे। तो अब वो पिछी कमंडल के माध्यम से जो उसको फल मिलना चाहिए वो ध्यान में उससे बड़ा मिल रहा है। इसलिए ध्यान में बैठने की प्रेरणा देने के लिए कहीं मुनिराज अपनी व्यवहार की क्रियाओं के कारण ध्यान में न बैठे, ऐसा न हो जाए, इसलिए कहा ध्यान पाऊ नदी मुनि नीमा दोन्नम भी मुखे हूँ। फिर क्या कहा, तम्मा झूयम समभ्वसे, तू इसका अभ्यास कर। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि इसलिए तू ध्यान का अभ्यास कर। तू मुनिव्रत की चर्या की बाह्य क्रियाओं का अभ्यास कर रहा है, ध्यान का अभ्यास कर ले, व्यवहार की क्रियाओं का फल भी तुझे मिल जाएगा। तम्मा पयत चित्ता, और आगे एक शब्द और डाला है, तम्मा पयत चित्ता जूयम झाणम समभ्वसे। तम्मा पयत चित्ता, प्रतिशील होकर के जैसे बने तैसे ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान की महिमा बताई गई है। वह अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हे कल्पद्रुम नमोस्तु भगवन। भगवन, जब हम कुछ भी सुनते और समझते हैं ना, तो उसको अपनी कल्पना में लेके आते हैं, इससे वो चीज़ स्थायी हो जाती है। अब जब हम सुनते हैं कि सौधर में इंद्र 1000 नेत्रों से भगवान को देखते हैं, तो भी 1000 नेत्र एक ही चेहरे पर कहाँ कैसे अवस्थित होते होंगे, और यदि वो 500 मुख बनाते हैं, मतलब कैसे क्या होता है, समझ में एकदम से नहीं आ पाता है। कि दो बातें इसमें विचारनी है। पहली बात तो पूरे शरीर में हमारे देखने की शक्ति है। पूरे शरीर में हमारे क्षयोपशम होता है, पूरी आत्मा में होता है चक्षु दर्शनावरणी का, लेकिन देखने की जो खिड़की है वो अपनी यही है। लेकिन देवता वगैरह जो हैं पूरे शरीर में आंखें लगाते, 500 मुख नहीं करते, वो पूरा शरीर में उनकी आंखें बन जाती, यानी रोम रोम से वो भगवान का दर्शन करते हैं, यानी पूरा शरीर उनका नेत्रमय हो जाता है। दूसरी बात, एक बात और है कि ये उपमा के रूप में भी दिया जा सकता है। दक्षा सक्रा सहस्त्राक्षो वहु बहु विस्मया। भक्ति के अंदर ऐसा बात का, जैसे मानो ये ऐसे देख रहा है जैसे तुम मुझे 1000 आंखों से देख रहे हो। तो एक प्रकार की उपमा भी हो सकती है, और सत्य भी मान लेते हैं कि यदि उपमा नहीं है तो देवता 1000 नेत्र लगा करके भी सामने प्रस्तुत हो सकता है। आज भी देवता चाहे तो पूरे शरीर में नेत्र नेत्र लगा करके अपने सामने प्रस्तुत हो सकता है, और उन्हें 1000 आंखों देता। मुख 500 बना करके आंखें नहीं, पूरे शरीर में वो आंखें बना लेता है, ऐसा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। इस युग के साक्षात तीर्थंकर अनंत भगवान श्री सुधा सागर मुनिंद्राय नमो नमः। गुरुवर में तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। गुरुवर पद्म नदी पंचमस्तिका में अष्ट प्रात्याहारिक का वर्णन आया है। गुरुवर अष्ट प्रात्याहारिक का महत्व क्या है, समझिए। नमोस्तु गुरुवर। कल भी आया था ये प्रश्न, हमने बताया था कल हमने इसका बता दिया। रिपीट के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुकेश गंगवाल, पंचायत। मुझे कोई तीर्थंकर और अरहंत की बात न कहे, मैं तीर्थंकर और अरहंत नहीं हूँ, मैं उनके चरणों की धूल हूँ। अगली जिज्ञासा। राज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुकेश गंगवाल, पंचायत व्यवस्थापक, पंचायत गोदा की नसियाँ, अजमेर। गुरुवार 1994 में जब आपका चतुर्मास अजमेर में हुआ था, तब मेरी पूज्य माताजी मुझे आपके पास लाती थी और कहती थी ये अपने गुरुदेव हैं। गुरुदेव कुछ दिन पूर्व ही मेरी पूज्य माताजी का स्वर्गवास हो गया था। जिस स्थिति में उनका स्वर्गवास हुआ था, आपने कहा था कि निश्चित ही उनको देव प्रकृति का बंध हुआ है। गुरुदेव, हम सांसारिक प्राणियों में ये कहावत है, जब परिवार के मुखिया चले जाते हैं तो कोई कहता है चिंता मत करो हम आपके पीछे हैं, कोई कहता है ये बच्चे आना जाना रखेंगे तो अपन भी रखेंगे। गुरुदेव, हम धन्य हैं कि हमारी पूज्य माताजी ने आप जैसे गुरु का हमें शिष्य बनाया, जो हमेशा हमारे आगे रहते हैं। आज हमें जो खुशहाली और सफलता मिली है वो आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही मिली है। गुरुवर, मन में अटूट विश्वास है कि भविष्य में भी आपका आशीष और मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहेगा। पर गुरुवर, आज आपका प्रवचन सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाया और आंखों से आंसू निकल आए। गुरुवर, अब हमारे मम्मी पापा तो रहे नहीं, आप ही हमारे सब कुछ हो।
तो और गुरु आज्ञा के कारण हम आपके पास आ नहीं सकते, 1 महीने से ज़्यादा कभी हम आपसे दूर नहीं रहे, तो गुरुवर जिज्ञासा है कि आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें पूर्व की भांति मिलता रहेगा। गुरुवर जिज्ञासा समाधान है, भावना समाधान नहीं। भावनाएं हर व्यक्ति की बहुत बड़ी बड़ी होती है, भावनाएं आप अपने भावना तक सीमित रखो। जिज्ञासा का प्रश्न है, हाँ जिज्ञासा रखना चाहिए। आशीर्वाद के लिए इतने बड़ी कहने की जरूरत नहीं है, मेरा आशीर्वाद। चांदखेड़ी चंद्रोदय के लिए एक नाम और आया है 51,000 रुपये की राशि से। असीमकालीन भक्त नंबर प्रदीप, रेखा, प्रियंका, श्रद्धा, ऐना, आर्जा, प्राणमी, भोपाल। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री अनिल जी पटवारी बिजोलिया। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु महाराज श्री। 7 व्यसनों के त्याग में छठा व्यसन चोरी का त्याग आ जाता है। फिर दूसरी प्रतिमा में 5 अणुव्रतों में तीसरा अणुव्रत अचौर्य अणुव्रत चोरी का त्याग को लिया है। तो मेरा प्रश्न है कि इन दोनों चोरी का त्याग में क्या अंतर है, समाधान है। पहला चोरी का त्याग जो है वो डकैती जिसे अपन कहते हैं, डकैती रूप जो होती है, दूसरों की डाका डालना। सामान्य रूप से वह अचौर्य आदि व्रत में अपने परिवार की रक्षा आदि करता है। कुचित कदाचित परिस्थिति बस किसी वस्तुओं को लेने का भी प्रयास करता है, लेकिन प्रतिमाधारी जो हो जाता है फिर वो उसका एक संकल्प होता है, कोई भी वस्तु वो बिना दी हुई जल मृत का बिन और कछु न दहे लहे न दत्ता, यानी मिट्टी और पानी के अलावा कोई भी वस्तु वो बिना दिए नहीं लेता। परिवार में भी किसी की वस्तु लेगा तो पूछ के लेगा, वहाँ मार डकैती का त्याग है, दूसरा का ताला तोड़ करके दूसरा करना, लेकिन और वस्तुएं ले लेता है। लेकिन जैसे वो अचौर्य अणुव्रत करेगा तो दूसरे की वस्तु, परिवार में भी दूसरे की वस्तु लेगा तो वो पूछ लेगा, बिना दिए उसके कपड़े नहीं पहनेगा, बिना दिए उसकी कोई वस्तु का उपयोग नहीं करेगा, पूछेगा वो क्या मैं आपकी वस्तु ले सकता हूँ। और अचौर्य महाव्रत में तो और ज़्यादा है। एक बार मैंने आपको संस्मरण सुनाया था कि जब हम लोग क्षुल्लक थे, सन 1980 की बात है, नैनागिर में दोपहर में 1:30 बजे के बाद आचार्य श्री लघु शंका के लिए उठे, उनका कमंडल कोई टूट गया था। हम लोगों के बाहर कमंडल रखे थे, सब बाहर है, लेकिन आचार्य से हम लोगों के कमरे मंदिर में आए और मैं बैठा था सामने, बोले क्षुल्लक जी क्या मैं आपका कमंडल ले सकता हूँ लघु शंका के लिए। हम लोग घबरा गए, हम लोगों की दीक्षा दिए हुए मुश्किल जो 15-20 दिन हुए थे। और मैंने कहा आचार्य जी आप पूछ रहे हो, आप तो सबके मालिक हैं, आपको क्या पूछना। बोले नहीं, मैं किसी संघ का भी कमंडल बिना पूछे नहीं ले सकता, नहीं तो ये परिग्रह में आ जाएगा। उस दिन उन्होंने, मुझे लगता है कि ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा थी, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, सब एक से ही थे, तुझे किसी का भी कमंडल उठा के चले जाते थे, क्योंकि सब ऐसे थे, जिसका मिला कमंडल बाहर सबके कमंडल इकट्ठे रखते थे। ठंड का समय था तो धूप में रखते थे और आचार्य जी सामने बैठते थे 11 नंबर में, तो उन्होंने 2-4 बार देख लिया होगा कि इनके हाथ में जो कमंडल आया वही लेके चल देते। और हम लोगों में कोई बुराई थी नहीं, सब महाराज इकट्ठे थे एक से, किसी का भी जो, तो शायद उन्हें हमें लोगों को शिक्षा देने के लिए ये किया हो। पर उन्होंने ये कहा हम शिष्य का भी कमंडल बिना पूछे नहीं ले सकते। तो अचौर्य व्रत जब आता था, व्रत आ जाता है, तब वो कोई की भी वस्तु हो, अपने लोगों की वस्तु भी हो, अपने परिवार की भी वस्तु हो, तो उसकी सूचना दे देगा या पहले से वो अधिकार ले लेगा कि हमारी वस्तु आप बिना पूछे ग्रहण कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा श्रीमती सपना जैन तैयार रहेंगी, इसके पहले रिकॉर्डिंग। गुरुवर नमोस्तु, मैं सुधीर जैन परासिया से। गुरुवर मेरी जिज्ञासा यह है कि हम पंचम काल में रहते हुए स्वाध्याय से यह जान जाते हैं कि जो शलाका पुरुष होते हैं उनमें से कुछ जो महान पुरुष आदि होते हैं वह नियम से या नियोग से उनको नरक जाना पड़ता ही है। तो जैसे हमें ये बात अभी पता है, तो जब यह शलाका पुरुष अपने जीवन में रहते हैं तो उनको भी ये बात तो पता चल जाती होगी कि हमें आने वाले भव में नरक जाना है। तो जैसे मैं उदाहरण से कहूँ कि जैसे मुझे कोई कहे कि भाई 10 साल बाद आपको जेल जाना है,
तो ये बात सोचते हुए मेरा वर्तमान जो है वो तो वैसे ही अशांत हो जाएगा, दुखमय हो जाएगा। तो मेरे जिज्ञासा यह है, तो क्या ऐसे ही जो सलाका पुरुष आदि रहते हैं, तो क्या उनका जीवन भी ऐसे अशांत या मतलब दुखमय हो जाता है कि हमको आने वाले भाव में नरक जाना है, और नरक में तो इतनी वेदना है, इतना दुख है, इतना कष्ट है, वो हमें जाकर वहाँ पर मूल उद्देश्य है कि वहाँ पर महान आत्माएं अपराध करने के बाद जेल से डरती नहीं है, बल्कि सजा के लिए थाने में उपस्थित हो जाती है कि मुझे सजा दो। आपने देखा होगा जो अच्छे लोग होते हैं अपराध तो उनसे हो जाते, लेकिन वे स्वयं जाकर के समर्पित करके मैंने अपराध किया है, मुझे सजा दीजिए। वे जेल में जाने से संकलेश नहीं करते, वो कहते नहीं मैंने अपराध किया है तो मुझे दंड मिलना चाहिए, और खुशी खुशी शौक से जेल में चले जाते। इसी प्रकार ये 63 सलाका पुरुष क्यों है, नरक जाते हुए 63 सलाका पुरुष क्यों है? क्योंकि इनको ये ज्ञान हो जाता है कि मैंने अपराध किया है, मैंने गलती की है, मैंने निदान बंद किया है, मैंने धर्म के लिए जो मोक्ष प्राप्त करने का साधन था इससे मैंने संसार मांगा है, भोग विलासिता मांगी है, तो मैंने धर्म का अनादर किया है और बहुत बड़ा अनादर किया है, इसलिए मुझे नरक की सजा मिलना चाहिए। वो सहर्ष स्वीकार करते हैं। जब राजा सैनिक को पता चला समोषण में कि मुझे नरक जाना निश्चित हो गया, तब राजा सैनिक कहते बिल्कुल नरक मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैंने मुनिराज के ऊपर उपसर किया है, उपसर किया है। महान आत्माएं अपने अपराध पड़ने के बाद सजा से मुकरते नहीं हैं। अंजना के संबंध में आता है, जब अंजना पहले बहुत दुखी होती थी, जिस दिन से उसे पता चला कि मैंने अपराध किया था, एक सौतिया डाय के कारण मूर्ति को हमने उपसर कर दिया था, उसके बाद अंजना रोई नहीं। उसने कहा नहीं ठीक है, इससे भी ज़्यादा सजा मुझे मिलना चाहिए, 22 वर्ष नहीं 22 सागर की सजा मिलना चाहिए। उसके बाद फिर वो रोई नहीं, बोले ठीक मिल रहा है, मैंने अपराध किया है। तो महान आत्माएं से जब अपराध हो जाता है, फिर वो सजा की जब घोषणा होती है, तो सजा से वो घबराते नहीं हैं, बल्कि सजा को स्वीकार करते हैं। इसलिए वो 63 सलाका पुरुष में है, क्योंकि उनको मालूम चल गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, धर्म को मैंने संसार के लिए बाजी पर लगा दिया और ये बहुत बड़ा अपराध है, मुझे ये सजा मिलना ही चाहिए। ऐसे महान आत्माएं आज भी अपन देखते हैं, जो अच्छे लोग अपराध होने के बाद स्वयं प्रायश्चित लेने पहुंच जाते। त्यागी वृत्ति देख लो आप, अपराध करने के बाद सजा से डरते नहीं हैं, स्वयं जाके कहते मुझे सजा दीजिए, मैंने अपराध किया है। तो ऐसे उनके महान परिणाम होते हैं, इसलिए उनको ऐसी बात नहीं आती, मालूम तो चल जाता है। अंतिम जिज्ञासा। निर्यापक गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है, पारसनाथ चालीसा में आता है, पद्मावती ने फण फैलाया, उस पर स्वामी को बिठाया। तो महाराज जी, दिगंबर जैन धर्म में मान्यता है कि महिलाएं भगवान को छू नहीं सकती। नहीं, उठाया ही नहीं था। और है कुछ हाँ, मतलब महिलाएं भगवान को छू नहीं सकती, तो फिर पद्मावती जी ने चालीसा तुम लोगों ने किसी ने बना दिया, आगम में नहीं है, शास्त्र में नहीं। पद्मावती ने क्या किया था, थोड़े दिन रुक जाओ, बिजोलिया में प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। जय हो। यहाँ प्रैक्टिकल दिखेगा कि पद्मावती ने क्या किया था। कोई आगम में नहीं है पद्मावती ने, धर्मेंद्र ने आकर के उनको अपने फन पे बैठाला था, और पद्मावती ने राज में ला करके जब वो पत्थर बरसात बरसा रहा था, तो पद्मावती ने उस फन के ऊपर जाकर के छत्र लगा दिया था। उत्तर पुराण में भी यही आया है, शास्त्र में। और प्राचीन मूर्तियाँ जितनी हैं दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, सब में प्राचीन मूर्तियों में यही बना हुआ है कि उन्होंने फन फैलाया था, फन के ऊपर छत्र लगाया था। कभी भगवान को अपने सिर पर नहीं उठाया, ना उठाया था, ना भगवान बैठे थे। इसलिए हे देवियों, इसकी आज की जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त होता है। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की